हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हम लोगों ने नदियों के बारे में किया था और हम लोगों ने हिमालय नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ना था, राइट। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं गाइस, ये उत्तर भारत के कंपैरिजन में, अगर मैं भारत का मैप बनाऊँ यहाँ पे छोटा सा, तो उत्तर भारत के कंपैरिजन में जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, जो ये इस वाले इलाके की, वो ज़्यादा ओल्ड हैं, ज़्यादा बूढ़ी हैं, ज़्यादा उनसे पुरानी हैं। क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो अभी युवा अवस्था यानी कि यूथ फेज़ में है, जबकि ये वाली जो नदियाँ हैं ये डिक्लाइन फेज़ में है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो कुछ नदियाँ तो बंगाल की खाड़ी से होकर के अरब सागर में, कुछ नदियाँ अरब सागर से, तो कुछ नदियों को बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र भी कहते हैं, कुछ नदियों को अरब सागर तंत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की और कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप लोग देखना, ध्यान से नोटिस करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, ठीक है, पुरानी है, वहाँ पे लिखा हुआ है वो, तथा अपनी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त, मतलब कि अपनी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अर्थात इनका तल जो है ना, मतलब इनका पानी जो है वो तल में ही बहता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, और इनका जो पानी का फ्लो है वो काफ़ी मंद है, मतलब काफ़ी धीमे है। इनका मार्ग लगभग निश्चित है, ये अपना मार्ग भी नहीं बदलती। और यहाँ की नदियाँ दो भागों में विभक्त हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं वो, और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहते हैं, जो अरब सागर में गिरती है उसे अरब सागर नदी तंत्र कहते हैं। तो वन बाय वन इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर ध्यान देना आप लोग, यही पॉइंट है जो आप लोग कन्फ्यूज़ होते हो कि उत्तर से दक्षिण बहने वाली नदियाँ और ये सब जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, बाद में पेपर में जब आ जाता है तो हम सीरियस होते हैं उसके लिए। तो आपको पहले से एक एक पॉइंट को लिखना है। तो ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब ये, अगर भारत का नक्शा ये है तो नॉर्थ से साउथ, यानी कुछ कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में बहने वाली नदियाँ, राइट। उसमें स्वर्ण रेखा है, उसमें वैतरणी नदी है, उसमें ब्राह्मणी नदी है, इसमें महानदी है, इसमें गोदावरी है, कृष्ण है, पेनार है, पलार है, कावेरी है, वैंगई और ताम्रपर्णी है। ये सारी नदियाँ जो हैं उसमें आती हैं। उसमें कुछ प्रमुख नदियाँ जो है ना, उसकी डिस्कशन करते हैं। इनकी सहायक नदियों के बारे में पूछेंगे, इनके बारे में, और ये कहाँ से फ्लो करती हैं। तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा नदी, इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर है, और इसके किनारे जो है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो आपका एक पॉइंट तो ये बनता है कि जमशेदपुर शहर जो है वो स्वर्ण रेखा या स्वर्ण नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि आपको मैंने पढ़ा था कि गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ बसा हुआ है, यमुना के किनारे जो है वो कुरुक्षेत्र और दिल्ली बसे हुए हैं। उसी प्रकार से अन्य हर छोटे मोटे जो राज्य हैं वो, या छोटे मोटे शहर जो हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसे इस्पात की नगरी या स्टील की नगरी, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन या आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे इस्पात की नगरी कहते हैं। अच्छा, स्वर्ण रेखा और दामोदर, ये दोनों संयुक्त रूप से जैविक मरुस्थल नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब स्वर्ण रेखा को भी और दामोदर नदी को, दोनों को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रांची के निकट यह नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात का मतलब होता है गाइस जहाँ से ऊपर से पानी गिरता है। जैसा आपने पढ़ा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है ना, जोग और गोरसप्पा, ठीक है। जलप्रपात में तो झरना जैसा गिरता है ना ऊपर से, वही। तो जिस जलप्रपात का निर्माण ये करती है उसका नाम हुंडरू जलप्रपात है। नेक्स्ट है गाइस हमारा वैतरणी नदी। वैतरणी नदी यह उड़ीसा के कोझर पठार से निकलती है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्राह्मणी नदी जो है यह कोयले व शंख नामक दो जलधाराओं से मिलकर बनती है, कोयल और शंख, नॉट कोयला। ब्राह्मणी नदी व महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे वो तबाही का कारण बनती है। इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर पठार है। नेक्स्ट है हमारा महानदी।
इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक में है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इस नदी पे स्थित है गाइस हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा। ध्यान देखिए, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा है और सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड डैम है। इसकी लंबाई जो है वो 4.8 यानी कि 4800 मीटर है, यानी लगभग मान के चलो 5 किलोमीटर के आसपास ये बांध जो है वो लंबा है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उड़ीसा के उत्कल का मैदान बनाती है, और उत्कल का मैदान उत्तरी सरकार तट का सबसे बड़ा तट है, ठीक है। ये पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। कटक के पास ये अपना डेल्टा बनाती है, और कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में। तो ये भी इंपॉर्टेंट, एक दो पॉइंट जो आ रहे हैं गाइस ये इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स आप लोग कर रहे हो, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यहाँ से लेकर छोटे मोटे एग्जाम से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम्स में भी ये काम आएगा। बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये सब लिखा गया है, ठीक है। तो जो लोग सीरियस हैं वो अच्छे नोट्स बनाए अपने, ठीक है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं इसको देख करके। आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा जोक, तेल, शिवनाथ, हंसदो, मंड आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं मेन, वो ये सारी की सारी हैं, ठीक है, और कुछ खास इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग गोदावरी के बारे में। इसका उद्गम जो है, गोदावरी का जो उद्गम है वो त्रयंबक की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है और नासिक ज़िले से निकलती है ये। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 20 बार पेपर में आ चुका है ये चीज़। यह तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांटती है। आंध्र प्रदेश में इसे रामगुंडम परियोजना, और देखो आंध्र प्रदेश में रामगुंडम परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है, और पोचमपाद परियोजना इस नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रामगुंडम परियोजना किस नदी पर तो स्थित है? तो गोदावरी पे। आपसे पूछा गया बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को। आपसे पूछा गया दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना दक्षिण की गंगा बोला गया था गाइज, दक्षिण भारत की गंगा नहीं बोला गया। पॉइंट टू बी नोटेड। दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों अलग अलग आंसर हैं, भी आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर बोलता है दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, अगर बोलेगा दक्षिण भारत की गंगा तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पे ये अपना डेल्टा बनाती है। भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, जैसे कि कटक में जो है वो चावल का केंद्र है, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा मंजरा, दुधना, पूर्णा, पर्णाहिरता, पेनगंगा, इंद्रावती आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। पेनगंगा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। मंजरा इसकी दाईं ओर से मिलती हैं, मतलब अब ध्यान से सुनना आप क्या कह रहा है ये जो नदी आपने पढ़ा क्या, गोदावरी मान के चलिए, ये गोदावरी है, ये गोदावरी फ्लो हो रही है, ठीक है, या ये गोदावरी मान के चलिए फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसके दो तरफ से, इसके दाईं तरफ से भी नदियाँ मिलेंगी, है ना, और इसके बाईं तरफ से भी नदियाँ मिलेंगी। तो इसके दाएं तरफ से जो मिलने वाली नदियाँ है उसका सिर्फ एक ही नदी है जिसका नाम मंजरा या मंजीरा है, और बाकी सभी नदियाँ जो हैं इसके बाईं तरफ से मिलती हैं, ठीक है ना। मंजरा इसकी दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, और मिलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भाई गोदावरी से गोदावरी में मिलने वाली, गोदावरी को दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी का नाम। यहाँ पे क्वेश्चन टफ भी बनते हैं, अगर आते हैं तो काफ़ी टफ बन जाते हैं, वो ज़्यादातर लोग उसको स्किप ही करते हैं। अच्छा, पेन गंगा जो है गाइज इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे मैं बात करूँ, अभी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि सबसे सहायक लंबी नदी जो है वो यमुना है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे कृष्णा की बात करते हैं गाइज। इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर की पहाड़ियों में है, महाराष्ट्र से होता है, और इसकी लंबाई जो है कुल 1400 किलोमीटर है, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस पे कौन कौन सी परियोजना है? अलमाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना,
श्रीशैलम परियोजना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्या कह रहा है, भीमा, कोना, मूसी, घाट प्रभा, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, माल प्रभा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। मूसी के किनारे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित है, ठीक है। मतलब हैदराबाद शहर जो है वो किस रिवर के किनारे स्थित है, तो मूसी रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। और औरंगाबाद जो शहर है जो कि महाराष्ट्र में है, ये कोयना नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राप्त होती हैं, जो कि ये कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तुंगभद्रा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा कावेरी। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कुर्ग जिला कर्नाटक से होता है और उसकी कुल लंबाई जो है 825 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। मैंने कहा था आपसे, ठीक है, कि दोनों अलग अलग नाम हैं। वहाँ पे आपने पढ़ा था कहाँ पे, गोदावरी में, कि इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। ये बहुत जो है ना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और अलग अलग पॉइंट्स हैं। इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को, कईयों को, कि दो आंसर कैसे आ रहे हैं। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है गाइस जो कि दोनों मानसूनों में वर्षा जल प्राप्त, मतलब कि जो दोनों मानसूनों से वर्षा जल प्राप्त करती है। मतलब दोनों मानसून का मतलब ये है कि जब आता है बारिश तब भी और जब जाता है तब भी दोनों तरफ से उसको प्राप्त होता है पानी। अच्छा, तमिलनाडु इस नदी पर शिव समुद्रम परियोजना व मैटूर परियोजना संचालित करती है। इस नदी पर दो परियोजनाएं भी हैं जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो दो परियोजनाएं इस पर संचालित की जा रही हैं। आगे की बात करते हैं। अच्छा, इन्हीं परियोजनाओं के कारण ना, ये जो दोनों परियोजनाएं, इसके कारण ही केरल और तमिलनाडु के बीच में जल का विवाद है और ये विवाद काफ़ी पुराना और बहुत लंबा भी है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं इनके बीच में, ठीक है। इसी परियोजना के कारण शिव समुद्रम परियोजना, ये लोग एक दूसरे का पानी रोकने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु में है और भारत की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना शिव समुद्रम है। सबसे प्राचीनतम मतलब इसको 1902 में बनाया गया था। इस परियोजना को जो है वो 1902 में बनाया गया था। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिका के उसके टी वैली, आई थिंक शायद है ना, टी वैली का दामोदर घाटी परियोजना जब बनाई थी, अमेरिका की टी प्रोजेक्ट या पता नहीं टी वैली के बेसिस पे दामोदर घाटी 1948 में जो बनाया गया था, वो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, है ना। अच्छा, कावेरी, कोलार व गोलकुंडा नामक हीरो की खाने के कारण हीरा नदी कहलाती है। कावेरी, कोलार, गोलकुंडा नामक हीरो के खाने कारण से हीरा नदी भी कहते हैं। जो कावेरी है उसके अंदर हीरे की खाने भी हैं, उसके आसपास, उसको हीरा नदी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेन्नार। इन दोनों नदियों का उद्गम नंदी दुर्ग या नंदीगढ़ की पहाड़ियों में हुआ है, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्ण और कावेरी के मध्य स्थित है। जयमंगली, कोंदुदुरु, सांगिलेरु, चित्रावती आदि इसकी सहायक नदियां हैं। मैं आपको पूरा वादा कर रहा हूँ कि अगर एक बार आपने इस ये पूरा सेशन को देख लिया ना, मुझे नहीं लगता आपका नदियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बचेगा, क्योंकि इसमें जो किसी नदी की जो सहायक नदी है ना, किसी नदी की जो सहायक नदी है उसकी भी सहायक नदियों के बारे में इसमें बहुत क्लियरली उनके नाम जो है लिखे हुए हैं। तो आपको बहुत ही कम ऐसे फैकल्टीज़ मिलेंगे जिनका डाटा में इतना क्लोज आंसर या उतना डीप आंसर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पलार नदी है, कर्नाटक इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसमें कुछ खास और है नहीं, ठीक है। वेंगई नदी जो है इसका उद्गम जो है वो वर्षानंद की पहाड़ियों से होता है, पुरुषपुर तमिलनाडु में होता है और ये अपना जल जो है पाक स्टेट में गिराती है। पाक का मतलब भारत का, ये जो आप ये नीचे वाला हिस्सा देखते हो ना, श्रीलंका यहाँ पे है, तो ये इस वाले हिस्से को पाक स्टेट कहते हैं, पाक जल डमरू कहते हैं। तो ये अपना नदी जो है, अपना जल जो है वो यहाँ पे गिराती है, ठीक है। मतलब कि श्रीलंका और भारत के जस्ट बीच में वाला जो रास्ता, ठीक है। और इसके किनारे जो है मदुरई शहर, तो मदुरई शहर किसके, वेंगई नदी के किनारे स्थित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बन जाता है। अच्छा, इसे मंदिरों और त्योहारों की नगरी भी कहते हैं। किसको, मदुरई शहर को मंदिरों और त्योहारों की नदी भी कहते हैं। हालांकि मंदिरों का शहर जो है वो वाराणसी को भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। हम लोग गाइस इंपॉर्टेंट टेम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है, अगले कुछ सेशन में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में है, ठीक है, और यह रामेश्वरम में अपना डेल्टा बनाती है। गिरने से पहले ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका है भारत का नीचे वाला है ना, ये वाला इलाका जो है वहाँ पे रामेश्वरम डेल्टा ये बनाती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा ताम्रपर्णी। इसका उद्गम जो है गाइस वो अगस्त मलाई की पहाड़ी तमिलनाडु से होता है, और तमिलनाडु में इस पे एक परियोजना, इसका नाम है पाप नाशम परियोजना। यह अपना जल मन्नार की खाड़ी में गिराती है। सेतु समुद्रम परियोजना पाक जल संधि को जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है, ये परियोजना जो है ये पाक जल संधि को जोड़ती है। आपने देखा होगा भारत का नक्शा ये है, तो यहाँ पे परियोजना चल रही है वो पाक जल डमरू को जोड़ रही है ना। पाक जल डमरू इसको यूँ कहते हैं गाइज कि मान के चलिए ये भारत का नक्शा है, ये श्रीलंका है, तो भारत और ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे बांग्लादेश है सपोज़ कीजिए। तो भारत को अगर कभी भारत और पाकिस्तान का इंडिया पाकिस्तान का क्लैश होता है तो पाकिस्तान को यहाँ से ट्रैवल करके जाना पड़ता है, इसलिए इसको पाक जल डमरू कहते हैं। जल डमरू का मतलब होता है गाइज एक ऐसा संकीर्ण रास्ता जो दो अलग अलग वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, जैसे ये वाला इलाका और ये वाला इलाका। तो यहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे आपका हिंद महासागर या अरब सागर, तो इसलिए इसको पाक जल डमरू कहते हैं। तो आपने ये जितना भी पढ़ा आप लोगों ने, ये बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र पढ़ा है। अब आप लोग पढ़ने वालों अरब सागरीय नदी तंत्र, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए, ये उत्तर से दक्षिण में बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तर से दक्षिण का मतलब ये हो गया कि फिर से इसी शेप में बहती हैं ऐसे करके। जो न कुछ नदियाँ ऐसे बह के गिर रही थी, ये भी ऐसे बह के गिर रही हैं अरब सागर में, ठीक है। तो भादर, सतरंजी, नर्मदा, ताप्ती, काली, मांडवी, जुआरी, श्रावत, पेरियार और भरतपुंछा, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो अरब सागरीय नदी तंत्र को बनाती हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले भादर के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली पहली नदी है, ठीक है। इसका उद्गम जो है वो जसदान गुजरात से होता है। गुजरात में ये बन के तैयार होती है, मतलब कि ये तकरीबन मान के चलो यहाँ से बन के तैयार होती है, ऐसे गिरती है, ठीक है। सतरंजी गाइस ये गिर की पहाड़ी से चलती है। धार जिला गुजरात में एक जिला है धार जिला, ठीक है, वहाँ से ये निकलती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट नर्मदा है, काफ़ी फेमस है, इसका पढ़ते हैं हम लोग। इसका उद्गम गाइस अमरकंटक की पहाड़ियों के नर्मदा कुंड से होता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। हाँ जी, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी के मध्य चलती है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है एक। तो इसके बाद यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे फिर से कह रहा हूँ आपको, पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों में से एक पहली नदी यही है, ठीक है। ऐसी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा है, ठीक है, याद रखना आप लोग। नर्मदा रिवर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप यह कपिल धारा और कंदरा या धुआंधार नामक जलप्रपात बनाती है, ठीक है। गुजरात में इस पर स्थित सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर परियोजना जो है आता है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एक बार। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि इस नदी पे सिंचाई के लिए जो है ना इजरायली टपकन, बूंद बूंद या फव्वारा पद्धति का प्रावधान है। और इसके किनारे पे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, बेसिकली दुनिया की वन ऑफ द टॉलेस्ट आइडल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इस पर निर्मित है इसके किनारे। और अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में से आती है, सबसे लंबी, ठीक है।
ओरिसन, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा ताप्ती। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से होता है और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। महाराष्ट्र का प्रमुख शहर सूरत, ध्यान रखना गाइस, महाराष्ट्र का प्रमुख शहर सूरत जो है वो इसके किनारे स्थित है और इस नदी पर ककरापारा और रुकाई परियोजना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ककरापारा और रुकाई परियोजना जो है वो इसी नदी पर स्थित है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। काली की बात करते हैं, यह कर्नाटक के डिग्गी नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है गाइस हमारा मांडवी। इसका उद्गम जो है वो कर्नाटक से होता है और इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। तो गोवा की जीवन रेखा बेसिकली मांडवी रिवर है। पणजी शहर जो है वो इसी के किनारे स्थित है, मांडवी के किनारे, और इस पे दूध सागर व वज्रपोहा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात मैंने कहा ना, सबसे बड़े झरने की बात हो रही है, वाटरफॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो दो वज्रप्रवाह और दूध प्रपात जो है इसी पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा जुआरी नदी। इसका उद्गम जो है वो हेमद या वारशम से होता है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी है और इस नदी के मुहाने पर मरमा गांव बंदरगाह स्थित है। तो गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है कि जुआ ज़्यादा चलता है गोवा में, गैम्बलिंग वगैरह ये सब, ठीक है। उससे भी याद रख सकते हो आप लोग, इसकी ट्रिक हो जाएगी एक तरह से कह लो, ठीक है। शरावती नदी। इसका उद्गम जो है वो शिमोगा कर्नाटक से होता है और कर्नाटक में इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है, जिसकी मैंने बात की थी। तो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये, ठीक है, जोग जलप्रपात। ये भी पेपर में आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस नदी पे स्थित है? शरावती नदी पे। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर जोग गोरसप्पा, दोनों एक ही के नाम में गए, ठीक है। आगे, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचीचल या वराह नदी पर स्थित है, जो कि 455 मीटर ऊंचा है। ये जल, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूजन के लिए कुछ दे रखा है, एक बार इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, जलप्रपात अलग चीज़ है, झरना अलग चीज़ है, झरने जैसा ही होता है ये, लेकिन इन्होंने क्लैरिटी के लिए अलग दे रखा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ध्यान रखना आप लोग, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेरियार नदी पे। इसका उद्गम जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है और केरल की जीवन रेखा जो है वो पेरियार रिवर है, ठीक है। आगे इस पर इदुकी परियोजना इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इस पर इदुकी परियोजना जो है, इदुकी प्रोजेक्ट है इस पर। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, पेरियार रिवर जो। पेरियार बेसिकली एक फ्रीडम फाइटर का नाम था, उनके बेसिस पे ही ना ये नाम डला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, भरतपुंझा। इस नदी, इसका उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ियों से होता है और यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूनी है, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये अरावली की नाग पहाड़ी से निकलती है और यह राजस्थान के बाद गुजरात के कच्छमरण में विलीन हो जाती है, मतलब ये कहीं नहीं गिरती है। जो गुजरात का जो कच्छ रण है, जो खुला मैदान है बहुत बड़ा, ठीक है, उसी में ये जो है वो खो जाती है, सूख जाती है। सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, नीलरी, मीठरी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदी। ये नाम इनके ऐसे हैं बिकॉज ऑफ द कल्चर एक्चुअली, ठीक है ना, कल्चर की वजह से ना गुजरात के और बाकी चीज़ की वजह से इनका नाम है लोकल एरिया वाइज। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो पुष्कर झील से होता है। अगर बात करते हैं साबरमती, यह राजस्थान के अरावली की ढेबर झील यानी कि उदयपुर से निकलती है और इसके किनारे पर अहमदाबाद शहर स्थित है, गांधीनगर स्थित है, गांधी आश्रम स्थित है। यह अपना जल जो है वो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे गई? अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, गुजरात से जस्ट थोड़ा सा नीचे जो है खंबात की खाड़ी, यहाँ पे वहाँ पे अपना जल गिराती है। अच्छा, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी? तो साबरमती है, एक माही और एक नर्मदा रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट माही की ही बात करते हैं हम लोग। ये भूमध्य रेखा को कांगो नदी तथा मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दो बार काटती है और माही नदी जो है वो कर्क रेखा को काटती है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैंने आपको क्लास में भी कही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, माही रिवर जो है, इसका क्वेश्चन यही आता है बेसिकली कि माही रिवर कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली
तो देखो यहाँ पे मान के चलिए अगर भारत का मैप बना हुआ है, तो अगर कर्क रेखा यहाँ पे है 23.5 डिग्री पे, तो यहाँ पे माही रिवर काट रही है, ठीक है। अगर ये भूमध्य रेखा आपका, तो भूमध्य रेखा पर कांगो रिवर काट रही है। और अगर मैं बात करूँ मकर रेखा पर, तो मकर रेखा पर गए 23.5 डिग्री साउथ में, तो इसको काट रही है लिम्पोपो नदी। ये दोनों अफ्रीका में है, ये इंडिया में है, ठीक है। तो ये सारा का सारा था, और नीचे तो और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और ये गाइस, ये जो आपका रिवर्स का है सिस्टम, ये इतना ही था, ठीक है, इंडियन रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग ना। और इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने पूरी डिटेल में कराने की कोशिश की है। तो हम लोग ना एक बार इसका अब क्विज ले लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, ताकि आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। ऑप्शंस आपको एमसीक्यू मिलेंगे, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करना, और इन एमसीक्यू को वन लाइनर की तरह आप लोग अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। तो गाइस, ये हमारा क्विज़ है इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर। क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में बोल देता हूँ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, है ना। जो फ्रेश वाटर की डॉल्फिन हमने पढ़ा था, उनका घर जो है वो कौन सी नदी है, ठीक है। तो हम जो ये फ्रेश वाटर की डॉल्फिन, जिनको 2006 में गाइस हम लोगों ने नेशनल वाटर एनिमल जो है अपना घोषित किया था, ये 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा और साबरमती। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है आपका सी आंसर इसका, ठीक है। तो इसमें सी आंसर का मतलब ये हो गया, बेसिकली इनको जो इन डॉल्फिन को ना गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता था, क्योंकि गंगा का जो पानी था वो प्योर था, साफ़ था, इसके कारण से गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। इनको रहने के लिए बेसिकली साफ पानी की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है गाइस हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेनियल रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेनियल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस हमारा, इनमें से कौन सी नदी जो है पेरेनियल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो नर्मदा हो जाएगा। पेरेनियल आप लोग पता करना है इसका हिंदी मीनिंग क्या है। वैसे इसको अस्थायी के सेंस में कहते हैं, चीर संपदा के सेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो कौन सी है, तो हमने पढ़ा था गाइस यमुना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गोमती रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, गोमती रिवर जो वो कहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है पीलीभीत, लखनऊ, बैतूल और अमरकंटक, ठीक है। तो हमने गोमती रिवर के बारे में पढ़ा था, इसका आंसर पीलीभीत है गाइस, ठीक है। ये पीलीभीत से शुरू होती है, ठीक है। नीचे इसका डिटेल दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो उसको। गोमती अ मानसून एंड अ ग्राउंड वाटर फेड रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम गोमती ताल फॉर्मली नॉन एज ए फुलाहार झील नियर माधो टेंडा, पीलीभीत, इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फेमस लखनऊ सिटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो इसका भी आंसर गोमती हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गोमती शहर के किनारे जो है वो लखनऊ शहर जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन गाइस हमारा, इन विच ईयर इंडस वैली ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमने पढ़ा था इसका आंसर गाइस 1960 में इसका भारत और सिंधु घाटी का, सिंधु रिवर का जो समझौता था, है ना, ट्रीटी जो समझौता थी, सिंधु नदी की समझौता, उसको 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, इन विच ईयर गंगा ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, गंगा ट्रीटी को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कब हस्ताक्षर हुए थे। तो 96, 80, 1970 और 1990 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है आपका 1976, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है। फरक्का परियोजना के बाद इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, आपने देखा यहाँ पे, पद्मा के नाम से और हुगली के नाम से, ठीक है। पटना तक ये गंगा के नाम से रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। 1976 में ये समझौता हुआ था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा, भाई किस जगह पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और उसका नाम जो है वो गंगा में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है देवप्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। तो आपको पता है इसका आंसर मेरे हिसाब से देवप्रयाग होगा, ठीक है। ए आंसर इसका देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से इसका नाम जो है गंगा हो जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वी ऑल नोज गाइज गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। हालांकि गंगा से भी लंबी नदियाँ हैं भारत में, लेकिन उनका भारत में हिस्सा छोटा पड़ता है। जैसे सिंधु नदी भी लंबी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी लंबी है, ठीक है। बट इसका आंसर गंगा ही है, जिसकी लंबाई जो है वो 25 से 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट
रिवर कृष्ण गंगा फॉलोज, कृष्ण गंगा जो है वो किस राज्य में फॉलो करती है? तो कृष्ण गंगा फॉलो करती है गाइज जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू इंडस वैली रिवर सिस्टम। भाई इंडस वैली रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी के बारे में ना ये निम्न कथनों पर विचार करना आपको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंघी कम्बम और लायंस माउथ इन तिब्बत। ठीक है, इसको तिब्बत में लायंस माउथ के नाम से या सिंघी कम्बम के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर नियर बाकुर छू इन द कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों जो स्टेटमेंट लिखे इसमें से कौन सा करेक्ट है, क्या केवल पहला करेक्ट है, क्या केवल दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसको तिब्बत में लायंस माउथ के नाम से जानते हैं कि शेर के मुंह से निकलने वाला, और इसको ये जो ग्लेशियर है नियर बाखरछू या कैलाश माउंटेन कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा इसका, जो सूटेबल आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट एट द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो हुगली, पद्मा, पसुर और यमुना। तो यमुना हो जाएगा इसका। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा होना चाहिए था। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जो है वो यमुना है आपका, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एज वेल। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एंडोरेटिक रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान स्टेट इंडिया दैट ऑरिजिनेट इन द पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर। कह रहा है कि कौन सी नदी है राजस्थान की जो कि पुष्कर वैली से शुरू होती है और अजमेर अरावली वैली तक जो है वो जाती है। ठीक है, इसमें 4-5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो लोनी दे रखा है, दूसरा घग्गर, तीसरा हकरा और चौथा कह रहा ऑल ऑफ दीजिए, तीनों ही जाती हैं। ठीक है, इसका आंसर है गाइस आपका लोनी रिवर जो है। ठीक है, लोनी रिवर जो है वो शुरू होती है पुष्कर वैली से। इसके अलावा सरस्वती रिवर भी पुष्कर वैली से ही शुरू होती है, हमने पढ़ा था इसके रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन कॉल्ड एज सांगपो इन तिब्बत। भाई ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो कहते हैं गाइज। ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा किस नदी को सांगपो के नाम से, सांगपो लिखा हुआ है, ये टी साइलेंट होगा इसका, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। गंगा, इंडस, महानदी एंड ब्रह्मपुत्र। आपको पता ब्रह्मपुत्र इंडिया और इंडस तो है नहीं, महानदी इज द पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है, आपकी महानदी हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने ग्राफ पे दर्शाई रखा है, यहाँ पे देखो महानदी जो है वो यहाँ पे जो है, और भी नदियाँ जो इसकी हैं जैसे नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्ण है, कावेरी, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। विच ऑफ द नेशनल वाटरवे 1 इज लोकेटेड। गंगा, महानदी, बराक या नर्मदा। मतलब नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो किस नदी पे है, तो इसका आंसर है गाइस गंगा पे। ठीक है, एक्चुअली शायद इलाहाबाद से हल्दिया जो है ना, ये रास्ता जो है नेशनल वाटरवे 1 कहलाता है, जबकि नेशनल वाटरवे 2 हम लोगों ने किया था नोट्स में जब हमने वीडियो लेक्चर किया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं गाइस, ये सारा का सारा था। अब गाइस यहाँ से आपके वाटरवेज शुरू हो जाते हैं। टोटल 111 वाटरवेज है। वाटरवेज के लिए हम आगे अगले लेक्चर्स में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, या आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके MCQs थे रिलेटेड टू रिवर सिस्टम, इसको आप अच्छे से एक बार पहले नोट्स बनाइए, फिर उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है अगर आपको याद हो जाएगा 2-4 बार पढ़ने के बाद, तो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे। वरना अगर आप स्किप करोगे तो आपसे फिर आप ढूंढोगे कि कोई अच्छा नोट्स मिल जाए रिवर सिस्टम के ऊपर, फिर आप वही सिस्टम दोबारा अपनाओगे। तो इससे बढ़िया एक बार जितना भी कराया सफिशिएंट है, इससे सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। अगर कोई एक आधा क्वेश्चन रह जाता है तो उसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए। ठीक है, आप इसको करने के बाद जो है वो कहीं से भी MCQs के और अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए यहीं रोकते हैं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो स्टैटिक जीके को 2 पार्ट्स में हमने किया इसको, रिवर सिस्टम को पार्ट 1 में भी किया और पार्ट 2 में भी किया है। तो रिवर सिस्टम जो पार्ट 1 में किया है उसमें हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की रिवर्स की हैं, और पार्ट 2 में हम लोगों ने पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स की हैं। ओके, तो इसको देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड वगैरह इसकी तैयारी कर रहा है तो उसको भी वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको पढ़ सके और उसका बेनिफिट उठा सके। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
पढ़ते